भूषित करान नवनीर दाभा पीतांबर दरुण बिंब फलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आकाशे तारकं लिंग पाताले हाटकेश्वरम् मृत्युलोके महाकालं लिंगस्त्रे नमोस्तुते। गणेश भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, व्यासदेव भगवान की जय, श्री शुकदेव भगवान की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, नर्मदा माई की जय, क्षिप्रा माई की जय, गौ माता की जय, तुलसी महारानी की जय, सब संतन की जय, सब ग्रंथन की जय, सनातन धर्म की जय। आओ हरि नाम संकीर्तन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Krishna, Hare Hare
भगवान श्री श्याम सुंदर, महारानी राधा जी, राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर एवं अन्य समस्त ग्राम और स्थान देवताओं के कृपा से हम लोग ग्राम किशुपुरा की इस पावन धरा पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यमुना महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। कहा कि शौनकादि ऋषियों, हमने तुम्हें भागवत का महत्तम सुनाया है। इसको सुनकर के अगर आपकी कथा सुनने की इच्छा होती है तो हम कथा सुनाएं। और नहीं तो तुम अपना काम करो और हम अपना काम करने लग जाएं। ये पॉलीथिन यहां से उठा के उस वहां रखिए कॉर्नर पे। भगवान शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, जो भगवान की कथा सब कुछ कर सकती है, सब कुछ दे सकती है, सब कुछ जिस प्रभु की कथा से हो सकता है, उसको छोड़कर के अब और कहीं परेशान होने की जरूरत क्या है। न गंगा न गया काशी, न पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथा यश फलेन समताम नयेत। चाहे गंगा में नहा लो, जयराम जी की बोलो, चाहे गया में चले जाओ, चाहे काशी की यात्रा करके आ जाओ, चाहे पुष्कर का दर्शन करके आ जाओ, और चाहे प्रयागराज की त्रिवेणी में नहा करके आ जाओ, ये सब करने के बाद भी वो फल नहीं बनता जो श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से बनता है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जयराम जी की बोलो। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है मन भगवान की तरफ बहने लग जाए। बस जो संसार की तरफ बह रहा है, मिलना तो कुछ है नहीं। यह संसार फूल से मर को सूबो देख लुभायो, मारी चोंच निकल गई रुई, सिर धुन धुन पछतायो, तू नहीं रोसो जन्म गमायो,
भजन बिन बावरे। अरे तू नहीं रोसो जन्म गमायो, भजन बिन बावरे। यह संसार माया को लोभी, ममता महल चिनायो। कहत कबीर सुनो भई साधु, अरे हाथ कछु नहीं आयो। तू नहीं रोसो जन्म गमायो, भजन बिन बावरे। तू नहीं रोसो जन्म गमायो, भजन बिन बावरे। कोई कहे कि हमारा मन संसार में खूब लगता है, तो थोड़ा ये भी तो सोचो कि मिलेगा क्या। या तो अपन झूठे या कबीर जी झूठे। कबीर जी तो कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भई साधु, हाथ कछु नहीं आयो। अपने विचार और इनके विचार को जरा कंपेयर करके देखो, कौन सही है कौन गलत है। सत्संग में बैठे हो, इतनी गुंजाइश अपने अंदर जरूर रखना। सत्संग में बैठे हो ना, तो जो सही हो उसको स्वीकार कर लेना। ये गुंजाइश तो रहना चाहिए ना, बिकॉज वी आर हियर इन सत्संग। हम सत्संग में बैठे हैं, इतनी गुंजाइश लेके बैठना, इतनी जगह लेके बैठना अपने अंदर, सुन के, और जो तुम समझते हो उसमें जो सही लगे उसको स्वीकार कर लेना, बड़ा फायदा होगा। कहत कबीर सुनो भई साधु, हाथ कछु नहीं आया। अरब खरब लो द्रव है, और उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है, तो आबे के ही काज। आज नहीं तो 7 दिन जंगल होगा बास। ऊपर ऊपर हल चले, धोर चरेंगे घास। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, और केस जले ज्यों घास। सब जग जलता देख के, भया कबीर उदास। भगवान, आप जो यहां सुन रहे हैं और आप जो जानते हैं, उसको जरा मिलाना यहां। वो सही है कि ये सही है, और जो सही लगे उसको स्वीकार कर लो। हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि हम ही कह रहे वही स्वीकार करो, पर दोनों को मिला के देखो महाराज। अपन जो सोचते हैं घरों में बैठ करके, अपन जो करते हैं घरों में रह करके, वो सही है कि यहाँ जो कहा जा रहा वो सही है। दोनों को देखना मिला करके, फिर आपकी आत्मा, आपका विवेक खुद ही आपको बताएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। शौनकादि ऋषि कह रहे, सूत जी महाराज, जिस भजन से भगवान ही मिल जाता है, जो इस सारी दुनिया का मालिक है,
जिसका सब कुछ है, जिसने सब बनाया है, वही जब भजन करने से मिल जाता है तो बाकी चीजों की फिर चिंता क्या है। जब मालिक ही अपना होगा तो फिर जिंदगी में कमी किस चीज की रह जाएगी। हम लोगों की समस्या ये है कि हम मालिक को अपना नहीं बनाना चाहते, हम खुद बीच में फंस के मालिक बनना चाहते महाराज। जबकि साईं बाबा बेचारे कह के मर गए कि सबका मालिक, जिंदगी भर बेचारे यही चिल्लाते रहे। तुम मत बीच में मालिक बनो, मालिक एक है। फिर हमें बनना क्या है? सेवक हम स्वामी सिय नाहु, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, सेवक हम नाहु, होय नाथ यह और निवाहु, होय नाथ यह और निवाहु, जय जय जो करम बस भ्रमहि, जय जय करम बस भ्रमहि, कह ईस देव यह हमहि, कह देव यह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होवो नाथ यह और निवाहु, होय नाथ यह और निवाहु, होवो नाथ यह और निवाहु। हमें क्या करना है? हमें मालिक नहीं बनना, मालिक जो है उसका हमें बनना है। मालिक बनने से हम बहुत परेशानियां अपने माथे से बांध लेते हैं और उसके कारण से माथा टेंशन में बना रहता है। वी आर इन टेंशन, वी आर इन टेंशन। अरे व्हाई आर यू इन टेंशन? आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज कम इन अटेंशन। आप क्यों टेंशन करते हो? सत्संग सुनो और सावधान हो जाओ बस। सावधानी क्या है? सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो वो नाथ यह और निराहु। इसमें कोई परेशानी है? भगवान मालिक हैं और हम भगवान के सेवक हैं बस। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जयराम जी की बोलो, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इस दुनिया के मालिक भी भगवान हैं और हमारे मालिक भी भगवान हैं। इसलिए इस दुनिया की हमें सिर्फ सेवा करना है, क्योंकि हम सेवक हैं। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, केशवस्य दासो अहम, कौशलेन्द्रस्य दासो अहम। सीता रामचंद्रस्य दासो। इन बातों को अबेर अबेर के रखते जाना अपने साथ में, संभाल के रखते जाना अपने साथ में। जब ये संसार, जब ये परिवार तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएगा, उस समय भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कान तभी बच पाएगी
जब तुम इन सत्संग के हीरों को अपने पास रखोगे महाराज, फिर तुमको कभी नहीं लगेगा कि आज मैं कंगाल हो गया हूं। आप हमेशा माला माल रहेंगे। तभी तो मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। 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 कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो। रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि बोल। श्री राधे। खर्चे नहीं कछु मोल न लेवे। खर्चे नहीं कछु मोल ना लेवे। खर्चे नहीं कछु मोल न लेवे। खर्चे नहीं कछु मोल ना लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि हरि। जन्म जन्म की पूंजी पाई। 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 जग में सब ही खुबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो।
की नाव खेवटिया सतगुरु सत की नाव खेवटिया सतगुरु सत की नाव खेवटिया सतगुरु सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरे आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय भगवान इस दुनिया का मालिक भगवान है, इसलिए हमें फटे में पांव फंसाने की जरूरत नहीं है। जो मालिक है उसको मालिक रहने दो, क्योंकि ऐसा कोई इलेक्शन न हुआ है न होगा कि उसको कोई हटा दे महाराज। वो स्वयं कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूं। सारा जगत मुझ में ऐसे पिरोया हुआ है जैसे ऊन की माला में सब कुछ ऊन में पिरोया रहता है, ऐसे ये सारा जगत मुझ में पिरोया हुआ है, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो ये समझ लीजिए आप कि जिस दिन आप इस मान लेंगे कि मालिक भगवान है, उस दिन आपके दिमाग का पूरा वजन उतर जाएगा महाराज। सामान किसी दूसरे का है, चिंता कोई और कर रहा है। जयराम जी की बोलो, यही तो दुनिया की हालत हो रही है। भरत जी अयोध्या की राजगद्दी लेते नहीं है, किसी ने कहा फोकट में मिल गई बिना इलेक्शन के, ले क्यों नहीं लेते हो? बोले हमारी है ही नहीं तो काय के लिए ले लें, फिर किसकी है? बोले संपत्ति सब रघुपत की आई। भाई जब है ही नहीं कोई चीज हमारी तो हम काय के लिए ले लें? ये तो बेईमानों का काम होता है, किसी की चीज खुद ले लेते हैं। कोई अच्छा आदमी तो ये काम नहीं कर सकता कभी भी। मेरी नहीं है, भगवान की है। नहीं ली, ऐसा भी नहीं कि मिट्टी की तेल डाल के आग लगा दी हो, ली भी नहीं, पर संभाली जरूर। बस ये दुनिया भगवान की है, अपने को मिलेगी नहीं, ये समझ जाओ। पर इसमें आग भी मत लगाओ। कई लोग आग लगा के जंगल में भग जाते हैं। जयराम जी की बोलो, वो भी नहीं करना अपने को, क्योंकि अपन भागवत सुन रहे हैं।
जैसे भरत जी ने ये जान के कि राम की है, उसको संभाला जरूर, पर सेवक की तरह संभाला महाराज, स्वामी की तरह नहीं संभाला। ऐसे ही संसार में रहो, संसार को व्यवस्थित करो, संसार की सेवा करो, संसार को सींचने की कोशिश करो। ये भगवान की बगिया है, सींचिए इसको, पर अपनी मत मानो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, सारा वजन दिमाग का उतर जाएगा। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप हमें उस भगवान की कथा को सुनाइए जो हम सबका मालिक है। उसके चरित्रों में, उसके नाम में वो ताकत है, जो उनका आश्रय ले लेता है उसके सारे काम बन जाते हैं। राम नाम के मेल से और सध जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। भगवान का भजन करने से सब काम बन जाते हैं, सब काम हो जाते हैं। इसलिए आप हमें भगवान की कथा सुनाओ। तो सूत जी महाराज ने भागवत शुरू की कि शौनकादि ऋषियों, भगवान की कथा सुनने का मतलब कोई अलग से टेंशन लेना नहीं है। भगवान की कथा सुनना या सत्संग सुनना या भजन करना या प्रभु का नाम जप सिमरन कीर्तन करना, इसका मतलब यह है कि अपने जीवन में जो सबसे जरूरी चीज थी, अब हमने उसको शामिल कर लिया है। बस कोई वजन नहीं है, कोई अलग से परेशानी का काम नहीं है ये, या भय से नहीं करना कि भैया नरक में न चले जाएं, इसलिए सुबह 5 मिनट माला घिस लेते हैं। कई लोग भय से भजन करते हैं, भय से अच्छी बात है, पर भय से भजन करने में और प्रेम से भजन करने में थोड़ा फर्क पड़ता है। आप भय से भजन करेंगे तो हो सकता है आपका मन इधर उधर चला जाएगा, और जिस दिन आप बैठ के प्रेम से भजन करेंगे, आप ले जाना भी चाहोगे तो भी मन कहीं वैसे ही नहीं जाएगा जैसे गोपियों का नहीं जाता था। सत्संग यही देता है। जयराम जी की बोलो, सत्संग हमें ऐसा प्रिपेयर कर देता है, तैयार कर देता है कि हम भय की जगह प्रेम से भजन करने लगते हैं। भय से किए हुए भजन से रस नहीं बनता है, पुण्य तो बन जाता है, धर्म बन जाता है, मोक्ष भी हो सकता है। भय से किए हुए भ्रम से भजन से मुक्ति तो हो सकती, पर भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति तो तभी मिलती है जब भजन प्रेम से किया जाता है, और भजन अगर प्रेम से करना है तो पहले भगवान की कथा सुनो महाराज। राम चरण रति जो चहो, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोयह कथा, करहु श्रवण पुट पान। यत फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक, कलौ केशव कीर्तनात्। कृष्ण की कथा सुनो, इससे तुम्हारे भजन का प्रमोशन हो जाएगा, ऊंचे क्लास का भजन हो जाएगा, तुम्हारे भजन का लेवल बढ़ जाएगा। फिर भजन वजन नहीं लगेगा, फिर भजन हमारा अपना जीवन बन जाएगा।
कथा सुना रही है। जहां जहां मन जाता है, कथा ये कह रही है वहां वहां भगवान ही है। क्यों है? ये श्लोक कह रहा है भागवत का। जन्माधस्य तो अन्वय इतरता चरिथे सविघ्न स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो अत्र त्रिशर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुह्यकम् सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। कल मैंने आप सबसे एक निवेदन किया था कि भागवत कथा ऐसी है जो पहले दिन में ही मोक्ष कर देती है महाराज। और मेरी उस बात का इस श्लोक से सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। ये श्लोक कह रहा है ये संसार जो तुम देख रहे हो ना, ये दुनिया जो तुम्हें दिख रही है ना, इसका जन्म भगवान से हुआ है। किससे हुआ है? भगवान से। जिस चीज का जिससे जन्म होता है उसका उससे वियोग कभी नहीं होता महाराज। जोर से बोलो जय राम जी की। जिस चीज का जिससे जन्म होता है उससे उसका कभी वियोग नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे एक कुर्ता सूत का बना हुआ है, शरीर में कभी होगा कभी नहीं भी होगा, बाथरूम में कभी होगा कभी नहीं भी होगा, रस्सी के ऊपर कभी टंगा होगा कभी नहीं भी टंगा होगा, प्रेस की दुकान पे कभी होगा कभी नहीं भी होगा, झोले में कभी होगा कभी नहीं भी होगा। ये कुर्ता, पर इसका सूत से संबंध कभी खत्म होने वाला कभी खत्म नहीं होगा। शरीर से हो जाएगा। अभी हम पहन के आ गए, कल सुबह उतार के डाल देंगे, रात को उतार के रख देंगे। समझिए आप, बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर ये बहुत काम की है महाराज। ये कुर्ता जो हमने पहन रखा है सूत का है। जब ये कुर्ता नहीं बना था तब कपड़ा था और पता नहीं कहां की दुकान पे होगा महाराज। तब भी एक कपड़ा सूत का था। आज कुर्ता बन गया, कोई पूछे कि ये महाराज आपका कुर्ता काय का है, तो ये नहीं कह सकेंगे कि 5 तत्व का है। जयराम जी की बोलो, यही कहना पड़ेगा कि ये भैया सूत का है। कोई झोले में रख के ले जा रहा है, फिर भी पूछे कि ये कुर्ता काय का है, तो झोले का नहीं कहोगे, सूत का ही कहोगे। धोबी की दुकान पे डला है, वो प्रेस कर रहा है, कोई पूछे ये कुर्ता काय का है, तो धोबी का नहीं कहोगे, सूत का ही कहोगे। तो जैसे इस कुर्ते का दुकान से रिश्ता टूट सकता है, पहनने वाले से रिश्ता टूट सकता है, टेलर मास्टर से रिश्ता टूट सकता है, धोबी से रिश्ता टूट सकता है, सुई से रिश्ता टूट सकता है, पर इस कुर्ते का सूत से रिश्ता कभी नहीं टूटता। ऐसे ही हम लोग संसार में हैं। गांव से रिश्ता टूट सकता है, जाति से रिश्ता टूट सकता है, नाम से रिश्ता टूट सकता है, परिवार से रिश्ता टूट सकता है, पैसे से रिश्ता टूट सकता है, पद प्रतिष्ठा से रिश्ता टूट सकता है। अब एक एक नाम कहां तक लेते रहें भैया। जितनी चीजें हैं, यहां तक कि शरीर से भी रिश्ता तुम्हारा टूट सकता है, पर परमात्मा से कभी रिश्ता टूटने वाला कभी नहीं टूटेगा महाराज। अगर इस बात को अपन समझ लेना तो आसन बिछा के भजन कर लोगे वो तो ठीक है, रजाई में ओढ़े ओढ़े भी भजन हो जाएगा। नहीं तो आसन पे बैठ के भी कईयों का भजन नहीं हो रहा है।
भगवान कहते हैं अर्जुन से, अरे मन लगाओ भगवान में। अरे बोले, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्सा हम निग्रहम मन्ने वायुरिषु दुष्करम। तुम कह रहे मन लगाओ, लगाए कहां से? इतना तो खतरनाक भक्त ही फिरता है, रुकता तो है नहीं कहीं एक जगह। भगवान ने भी मान लिया। असंशयम महाबाहो मनोर्दुर्गुणहिगम अचलम, असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम, पर अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। मैं मान रहा हूं मन चंचल है, तो जब बार बार इसको भगवान में लगाने का प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे वैराग्य वृत्ति के द्वारा, तो ये धीरे धीरे लग जाता है। तो समझना ये है कि ये संसार जो हमें दिख रहा है ना, भागवत का पहला श्लोक कह रहा है जन्माधस। जन्म संसार का होता है, संसार रहता है और संसार लय हो जाता है। किसमें ये सब होता है? बोले ऐसे भगवान में होता है जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लहरें उठने के बाद भी लहरें समुद्र में ही रहती हैं, और जब वो लहरें नहीं रहती तो कहां चली जाती हैं? समुद्र में ही मिल जाती हैं। ऐसे ही ये संसार जिसको देख करके हम लोग परेशान हो रहे हैं, ये भगवान की ही एक लहर है, भगवान में से ही उठा है, ये भगवान में ही है, और भगवान में ही ऐसे ही लय होता रहता है जैसे समुद्र की वो तरंगें समुद्र में ही उठती हैं और समुद्र में ही लय होती रहती हैं। ऐसे ये जगत भगवान से ही बनता है, भगवान में ही रहता है, भगवान में ही लय होता रहता है। परेशानी कब खड़ी होती है? जब हम भगवान में हैं तो सही, पर अपने अज्ञान और मोह के कारण भगवान से अलग हो जाते हैं। अभिमान से जुड़ करके जब अपने को देखने लगते हैं, वहां से हमारी जिंदगी संकट में आ जाती है। पैसा नहीं है कि परिवार में कोई प्रॉब्लम है, कि कोई अच्छा पद नहीं मिल पाया, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या एक ही है, सब लोग जयराम जी की बोलो, पैसा नहीं मिल पाया, पद नहीं मिल पाया, परिवार नहीं मिल पाया, प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई, ये समस्या नहीं है। परमात्मा नहीं मिल पाया, ये समस्या है। इसलिए भैया सत्संग बीच में और कर लो अपना काम, बैरागिन भूली आप में न जग में ढूंढे राम, जग में ढूंढे राम, जाय कर तीर्थ पानी और भर में चारों फूट, सुधी नहीं अपनी जानी। भैया सत्संग बीच में और कर लो अपना काम, बैरागिन भूली आप में न जग में ढूंढे। इस संसार का जन्म भगवान से हुआ है, और वो भगवान कैसा है? बोले सत्यम परम, उसको परम सत्य कहा है, क्योंकि उसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़े लंबे समय तक रहती हैं और देखने में वो भी ऐसी लगती हैं कि ये भी सत्य ही होंगी। जैसे अपनी आंखों के सामने सूर्य रहता है, चंद्रमा रहता है, हवा रहती है, पृथ्वी रहती है, जल रहता है, आकाश रहता है, अग्नि रहती है, ये सब रहते हैं। इनकी उम्र लंबी जरूर है, पर एक समय ऐसा आता है जब ये नहीं भी रहते। इसलिए अपनी उम्र के हिसाब से देखें तो ये भी सत्य दिखते हैं, पर वो सत्य नहीं है। इनकी उम्र ज्यादा जरूर है,
पर इनका भी एक दिन अंत होता है। एक ऐसा तत्व है जिसका कभी अंत नहीं होता, उसको कहा है सत्य। उसी से चंद्रमा, उसी से सूरज, उसी से आकाश, उसी से जल, उसी से वायु, सब वहीं से आते हैं। वेद कहता है चंद्रमा मन सो जातो यक्षो सूर्यो जायत श्रोता द्वायश प्राणश मुखाद अग्निरजायत। ये सब भगवान से प्रकट हुए हैं। इसलिए कभी ये ना भी रहें पर भगवान तो रहते ही हैं। अपन ने अपने को बहुत जगह जोड़ रखा है। ये सब छोटे छोटे धागे हैं ना, इनको तोड़ लो अब धीरे धीरे। ये सब परेशानी की जड़ है महाराज। जहां जहां ये छोटे छोटे धागे जोड़ रखे ना, इनको तोड़ लो धीरे धीरे। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक साथ तोड़ दो, धीरे धीरे एक एक करके। जैसे पालक के पत्ते तोड़ते हो ना, मेथी के पत्ते तोड़ते हो, सरसों के पत्ते तोड़ते हो, ऐसे ही पतले पतले धागे जो जगह जगह जोड़ रखे हैं, इनको तोड़ लो भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जहां तुमने जोड़ लिया है वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इनको सबको तोड़ो और एक मोटी रस्सी बनाओ, उससे मेरे साथ जुड़ जाओ महाराज। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन है बांध बर डोरी। समुदर सी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उरु बस कैसे लोभी हृदय बसै घनु जैसे। भगवान कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। ये सब पतले पतले धागे जिनकी तुम शिकायत इधर उधर करते रहते हो। जयराज जी की बोलो कि हमारी सासू बहुत परेशान करती है, मेरी बहू बहुत परेशान करती है, मेरा भाई साथ नहीं देता है, मेरी पत्नी लड़ाई झगड़े करती, मेरा पति परेशान करता है। ये जो छोटे छोटे धागे इधर उधर जोड़ रखे ना, भगवान कह रहे हैं इनको तोड़ लो, मत बताओ किसी को। तुम अपने अंदर चुपचाप धीरे धीरे तोड़ लो इनको, मोटी रस्सी बनाओ, मेरे पांव से जोड़ लो। तो तुम्हें फायदा क्या होगा? अस सज्जन, जिस दिन तुम ऐसा कर लोगे उस दिन तुम सज्जन हो जाओगे, सत्पुरुष हो जाओगे, महापुरुष बन जाओगे। और ऐसी स्थिति को जो प्राप्त हो गया है वो कहां रहता है वो तो दुनिया जाने पर मुझसे अगर पूछो तो मैं यही कहूंगा, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में रहता है। अब बताओ, भगवान के हृदय में रहने की जगह मिल जाती है जब हम जिस जगत को अपना मान लिया उसको भगवान का है, भगवान को अर्पण कर देते हैं। और जो प्रेम हमने जगत से जोड़ रखा था उसको भगवान से जोड़ लेते हैं। इतना डाइवर्सन करने पर हमें कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो पहला श्लोक भागवत का यही कह रहा है। जहां नजर जाए वहां
गोविंद की याद आना चाहिए। जिन चीजों को देख करके तुम्हें आसक्ति होती थी, ममता होती थी, राग होता था या द्वेष होता था या उद्वेग होता था या घृणा होती थी, उन्हीं चीजों को अब तुम भगवत भाव से देखो तो तुम समदर्शी हो जाओगे। समदर्शी होने पर तुम्हारी सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। किसको छाती से चिपकाना और किसकी छाती पे लात मारना, ये झंझट खत्म महाराज। समदर्शी इच्छा कछु नहीं। जब कोई इच्छा नहीं रहेगी तो हर्ष शोक भय नहीं मनना है। चाह गई चिंता गई मनवा वे परवाह, और जाको कछु न चाहिए सो साहन को साह। चाह नचावे जगत में करती नींद हराम, और चाह न होती तुझ में तो तू था पूर्ण काम। भैया समस्या कहां है? भूल गए सब परम प्रभु को, और याद रही माया। इसीलिए यह जीव जगत में आया उर जाया। एक भाव हरि का भर मन में, सब दूर अभाव करेगा वो। हरि नाम सुमिर हरि नाम सुमिर, तुझे पूर्ण काम करेगा वो। राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन जो। बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन जो। श्यामा बोल श्यामा बोल, बरसाने राधे बोल
संग में सखा सुशोभित, श्याम के संग में सखा सुशोभित, श्याम के संग में सखा सुशोभित, श्याम के संग में सखा सुशोभित, राधे के संग सखी करत किलोल, बरसाने की गलियन राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल, क्षमा बोल, क्षमा बोल, हरि बोल, बरसाने की गलियन क्षमा बोल, बरसाने की गलियन डोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन हरि बोल, हरि बोल, राधे की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन राधे की गलियन डोल, बरसाने की गलियन बरसाने की गलियन डोल। भागवत भगवान की भगवान में रहो बस, क्योंकि वही है। तस्माद् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। सुखदेव जी कह रहे हैं, तस्माद् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मृतभ्यश्च भगवत नृणाम्। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। हे राजन, जहां देखो वहां भगवान ही भगवान है। हरि सर्वत्र सर्वदा, जहां देखो वहां भगवान, जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत ये बात नहीं है। मैं बौरी के लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद सार रविशार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है। अरे नर देवन की कौन कथा कहे, अखिल ब्रह्म छवि श्याममयी है। ये संतों के अनुभव वाणियां हैं, ये संतों का